खड़ा होकर चाय पी रहा था, तो देखा एक छोटा सा लड़का वहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हैं? तो उसने यही कहा कि विद्यालय में खर्चा लगता था, पैसे लगते थे, इसलिए मैं इस विद्यालय छोड़ दिया। और मैंने पूछा पिताजी, तो पिताजी झारखंड में कहाँ मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हर शनिवार को एक यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उस पर वो लाइव आते हैं और अपनी तमाम बातें, एक्सपीरियंस और बच्चों को कई तरीके के टिप्स भी देते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर शिक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है उसकी जानकारी देते हैं। कभी शिक्षकों के मुद्दे पर बात करते हैं, कभी छात्रों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज भी एस सिद्धार्थ जब लाइव हैं तो उन्होंने बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें साझा की जो हर व्यक्ति को सुनना होगा। हमारे और आपके आसपास इस तरीके की कई तस्वीरें दिखती है। एक घटना का जिक्र करते हुए सिद्धार्थ ने यह बताया कि जब वो एक चाय के दुकान पर रुके थे और वो जब उस चाय के दुकान में चाय पी रहे थे, वहां एक काम करने वाले एक लड़के से उनकी मुलाकात होती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। उसने बताया कि विद्यालय जाने के लिए एक निश्चित जो है वो राशि की जरूरत है, खर्च की जरूरत है, वो मेरे पास नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है, इस वजह से मैं विद्यालय छोड़ चुका हूं। इस सिद्धार्थ के मन में उस बच्चे को लेकर काफी लगाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसकी जो पूरी जानकारी वो जुटानी शुरू कर दी। इस बीच उस बच्चे से बातचीत के दौरान उनको इस बात का इल्म होता है, जानकारी होता है कि बच्चे के पिता दैनिक मजदूर हैं, झारखंड में पत्थर तोड़ने वाली किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां से जो वेतन उनको मिलता है उससे परिवार का गुजारा नहीं होता है। तो वो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश तो दे पाते हैं लेकिन उनको और बेहतर नहीं बना पाते हैं। हर पिता अपने बच्चों को बेहतर ही परवरिश देता है लेकिन सामाजिक तौर पर उसे और बेहतर नहीं बना पा रहे थे, उसे विद्यालय नहीं भेज पा रहे थे, जिस वजह से उस बच्चे के छोटे से कोमल मन पर इस बात का दबाव पड़ा कि उसे भी पैसा कमाना चाहिए और परिवार का भरण पोषण में अपना सहयोग देना चाहिए। इस वजह से वो बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर, क्योंकि उसे पढ़ाने लिखाने में जो पैसे व्यय हो रहे थे, खर्च हो रहे थे, उसको वो बचाकर अपने परिवार के लोगों को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ था। और महज 4,500 रुपए की नौकरी वो पटना के एक चाय के दुकान पे करने लगा और यही बात जो एसीएस है उनको खलने लगी और उन्होंने लोग से, समाज में जो लोग हैं उनसे उन्होंने आग्रह किया है, अपील किया है कि हमारे और आपके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी हमें होती है। ग्रामीण इलाकों में तो खास तौर पे एक एक व्यक्ति को पता होता है कि दूसरे गांव का व्यक्ति या दूसरे घर का व्यक्ति, दूसरे बगल वाला जो है वो किस जगह पे क्या काम करता है, उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो उन्हें पता होगा कि इस बच्चे के पिता जो है वो झारखंड में कहीं मजदूरी करते हैं, बच्चा पटना में रहकर चाय के दुकान पे काम करता है। फिर परिवार के लोगों की इस जिम्मेवारी को लेकर गांव के लोग या आसपास के लोगों ने जागरूकता क्यों नहीं दिखाई, आखिर क्यों किसी के जानकारी में किसी का बच्चा विद्यालय नहीं पहुंचकर चाय की दुकान पे पहुंचा है, ये बात उखल रही। और आज उन्होंने इस बात को साझा करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि किस तरीके से बिहार में बदलाव की जरूरत है, लोगों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति किस तरीके से जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम किसी बच्चे के बेहतर भविष्य या किसी समाज के बेहतर भविष्य की सोच रखते हैं तो हमें इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। ऐसे सिद्धार्थ जो है वो एक कप चाय के साथ समाज की जो कुरीतियां हैं उसके मर्म को उन्होंने समझा और उन तमाम चीजों को वो आज साझा कर रहे थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट का यह कार्यक्रम हर शनिवार को होता है। इसी कार्यक्रम में कई सारी ऐसी बातें हो जाती है जो खुद एसीएस जो है वो अपने कार्यक्रमों में इसका जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं। और आज भी उन्होंने एक जो घटनाक्रम है उसको उन्होंने बयां किया। पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमें और आपको कब इस बात की जानकारी, एहसास होगा कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों की जरूरतें भी हम पूरी कर सकते हैं एक छोटे से प्रयास करके। हालांकि जो शिक्षा विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर अन्य सरकार के जो विभाग है, उनके माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से जो बिहार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो जरूरतमंद है,
वो आखिर इन योजनाओं का सीधा लाभ क्यों नहीं उठा पाते, आखिर कहाँ कमी रह जाती है, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग के एसीएस ने इसका एक प्रयास किया, उनके प्रयास को बिहार के तमाम जो लोग हैं वो सराहते हैं। सफलता कितनी मिलती है वो देखना होगा। फिलहाल ये वीडियो आप देखिए, क्या कुछ वो यादें साझा कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था, एक जगह मैं सुबह सुबह खड़ा होकर चाय पी रहा था, तो देखा एक छोटा सा लड़का वहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हैं? तो उसने यही कहा कि विद्यालय में खर्चा लगता था, पैसे लगते थे, इसलिए मैं इस विद्यालय छोड़ दिया। और मैंने पूछा पिताजी, तो पिताजी झारखंड में कहाँ मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हैं, और मुझे यहाँ पे चाय की दुकान में भेज दिया है। और मेरे ख्याल से उसको करीब, मैंने पूछा भी तो 4,500 रुपये उसको महीने का उसका पेमेंट है। तो देखिए, गांव बहुत छोटा सा यूनिट है, और गांव में सब लोग जानते हैं कि फलाना का बेटा बेटी क्या करता है, और सबको ये बात पता होगी कि बच्चा है वो चाय का दुकान में पटना में काम कर रहा है। या तो ये समाज का ये दबाव है, और समाज का दायित्व है कि यह देखें कि हर बच्चा उनके गांव का स्कूल में जाए, कोई इधर उधर मटरगश्ती ना करे, गांव में इधर उधर घूमे नहीं, और सब लोग मिलके विद्यालय का संचालन करें और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।